फोन का इस्तेमाल कौन नहीं करता। लगभग हम सभी लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं और फोन हमारा जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। बिना स्मार्टफोन के हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे सीक्रेट कोड फोन के या फिर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर के लोग कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर आप एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कह लो ये सीक्रेट कोड या फिर कह लो ये फीचर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड है आपके मोबाइल फोन के लिए। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हाय गाइस, मैं हूं जहांगीर और आप सभी का टेक जे के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टेक जे की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं रोजाना टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिप्स है ये बहुत ही काम आने वाला है आप सभी के लिए। कई बार होता है जो हम चाहते हैं हमारा जो है आउटगोइंग कॉल जो है कुछ समय के लिए बंद हो जाए, यानी कि ब्लॉक हो जाए और हम बिना हमारे परमिशन के ना ही किसी को कॉल कर पाए ना ही किसी का कॉल आ पाए, तो इस फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए जो कई बार होता है हमारा फैमिली मेंबर में या फिर कोई भी हमारा फोन ले लेता है और हमें डर लग जाता है जो कोई किसी का कॉल ना आ जाए या फिर किसी को उल्टा सुल्टा ना बोल दे या फिर किसी को कॉल ना कर दे, तो ऐसे में हम टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर आप इस फीचर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं तो ना ही किसी का कॉल आ सकता है ना ही आप किसी को आपके बिना परमिशन के कोई भी कॉल कर सकता है। तो इस फीचर्स को एक्टिवेट कर देने के बाद कुछ समय के लिए आपका कॉल जो है ब्लॉक लिस्ट यानी कि कॉल जो है आउटगोइंग कॉल ब्लॉक लिस्ट में हो जाएगा। तो इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हो अपने फ़ोन में आउटगोइंग कॉल को ब्लॉक करना तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के डायल बार में जाना है और वहाँ आपको यहाँ टाइप करना है *#, उसके बाद 31#, लिख के आपको जो है जिस भी सिम में आपको ब्लॉक करना है वो सिम सिलेक्ट कर ले। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एयरटेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एक्टिवेट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अब ना ही कोई कॉल कर पाएगा ना ही आपसे बिना पूछे कोई कॉल कर सकता है। तो अगर आप फिर चाहते हैं इसको डीएक्टिवेट करना तो आपको यहाँ फिर से आपको डायल करना है #31#। जैसे आप लिख के फिर से आप इसे डायल करते हैं तो ये जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जो है आउटगोइंग कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और आप सभी को जरूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है सार वैल्यू। अब बोलोगे आप ये सार वैल्यू होता है क्या? तो ये मोबाइल का एक रेडिएशन होता है जिससे अगर आपके फोन में ज्यादा हो जाता है तो इससे आपके लिए हानिकारक है। तो आप एक सीक्रेट कोड की मदद से आप अपने फोन का जो है रेडिएशन पता कर सकते हैं आपके फोन में कितना पॉइंट जो है रेडिएशन है। तो यहाँ के फोन में जितने भी फोन होते हैं स्मार्टफोन होते हैं उसमें जो है 1.6 जो है रेडिएशन होते हैं। अगर आपके फोन में इससे ज्यादा है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आप इस कोड की मदद से देख सकते हैं जो आपके फोन में रेडिएशन जो है कितना है, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोन में सार वैल्यू चेक करने के लिए आपको अपने फ़ोन के डायल पैड में जाना है और वहाँ आपको डायल करना है *07#। जैसे आप यहाँ डायल करते हैं तो ये आपका सार जो लेवल है वो आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप जो नीचे देख रहे हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है 1.6 जो है वाट केजीएन पे जो है सार है, SAR सार। तो इस तरीके से आप जो है अपना सार लेवल यानी कि सार वैल्यू देख सकते हैं। अगर आपका 1.6 है तो ये नॉर्मल होता है, अगर इससे ज़्यादा हो तो इसके लिए आपका जो है हानिकारक भी हो सकता है। इसके बाद जो अगला टिप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है हम सभी के लिए। आपने भी इस प्रॉब्लम का सामना जरूर किया होगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम अपने फोन में तरह तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और हमें बार बार नोटिफिकेशन आता है और हम चाहते हैं जो जो है ऐप्स का फालतू नोटिफिकेशन ना आए हमारे मोबाइल फोन में, या फिर आप जिस ऐप का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं आपके फोन में आए या फिर उसी ऐप्स को जो है आप एक्टिवेट कर रखें या फिर जो है किसी भी फालतू ऐप्स का नोटिफिकेशन ना आए, तो आप ये सेटिंग्स आप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं और सभी फोन में ये फीचर्स दिया होता है। तो आइए हम जानते हैं कैसे आप
आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन बंद करने के लिए अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको हर एक जो स्मार्टफोन का आपको ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑल पे सिलेक्ट करने के बाद जो है अब आपको किस किस ऐप का जो है आप नोटिफिकेशन बार जो है नोटिफिकेशन ना आए या फिर कोई भी ऐड ना आए नोटिफिकेशन में, तो यहाँ आपको जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन जो नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है फेसबुक का नहीं चाहिए, तो यहाँ फेसबुक का ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक कर देने के बाद फेसबुक से कोई भी कमेंट या फिर कोई भी लाइक शेयर करेगा तो आपके पास वो कमेंट नहीं आएगा। इसके बाद जो अगला टिप्स है ये बहुत ही यूजफुल है, यकीन मानिए। कई बार हम चाहते हैं हमारे मोबाइल फोन में कुछ खराब हो जाता है या फिर हम चाहते हैं हमारे फोन में चेक करना जो हमारे मोबाइल फोन में जो कुछ खराबी तो नहीं है, चाहे वो डिस्प्ले हो या फिर स्पीकर हो या फिर जो है सेंसर हो या फिर कैमरा हो, हम चाहते हैं जो वो सही से काम करता है या फिर नहीं। तो ऐसे में ये टेस्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सीक्रेट कोड की मदद से टेस्ट मोड को ओपन कर सकते हैं। ये कोड जो है कई सारे फोन में काम भी करता है, कई सारे फोन में नहीं भी करता है। तो ये ज्यादातर सैमसंग की डिवाइस में करता है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं जो आपका डिस्प्ले सही काम करता है या फिर नहीं, या फिर आपके स्पीकर में सही आवाज आता है या फिर नहीं, या फिर आपका जो सेंसर ठीक है या फिर नहीं, तो ऐसे में ये टेस्ट मोड की मदद से आसानी से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट मोड को ओपन करने के लिए फिर से आपको अपने फ़ोन के डायल पैड में जाना है और यहाँ आपको डायल करना है *0*##। जैसे ही आप यहाँ टाइप करते हैं तो ये टेस्ट मोड ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपका सेंसर ठीक है या फिर नहीं है, या फिर जो है आपका कैमरा कैसा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेंसर चेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा सेंसर जो है बिल्कुल क्लियर है, या फिर आपका टच काम करता है या फिर नहीं। तो यहाँ से भी ये ग्रीन लाइट या फिर ब्लू लाइट ये सब भी देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ये स्क्रीन कार्ड भी देख सकते हैं, स्पीकर भी देख सकते हैं। तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। इसका कब आपको चेक करना चाहिए, जैसे कि कोई सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदते हैं या फिर कुछ ख़राब हो जाता है आपको पता नहीं चलता है, तो इस तरीके से ये टेस्ट मोड की मदद से आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक फिर से आपको एक बार बता दूँ, ये ट्रिक्स है ये बहुत ही कम फ़ोन में काम करता है, जैसे कि सैमसंग के डिवाइस में ये ज़्यादातर काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ही यूजफुल है और शायद ही आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। अगर आप इस फीचर्स को अपने फोन में एक्टिवेट करते हैं तो आपको कई सारी फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं अभी अपने एंड्रॉइड फोन में इस फीचर्स को एक्टिवेट करना, तो इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको अबाउट के नीचे आना है, अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे एक बिल्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ बिल्ड पे 7 बार टाइप करना है, यानी कि 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको बाइक आ जाना है। बाइक आ जाने के बाद वहाँ आपको जो है अबाउट के नीचे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो इस फीचर्स को एक्टिवेट कर देने के बाद आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं जो डेवलपर ऑप्शन में कौन कौन सा फीचर्स किस किस काम का है, तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं जो डेवलपर ऑप्शन में जो भी फीचर दिया होता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ आपको एक अबाउट फ़ोन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे मिल जाता है बिल्ड नंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इस पर जो है आपको 7 बार टाइप करना है, यानी कि 7 बार। तो यहाँ 7 बार जैसे आप यहाँ टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं ये डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है। अब आपको फिर से जो है बैक आना है और यहाँ से आपको नीचे देखना है ये डेवलपर ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन जो एक्टिवेट हो जाता है तो आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है।
जो कि जो है एक और भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है एक एक फीचर्स के बारे में। जो ये डेवलपर ऑप्शन में जो भी फीचर्स दिया होता है उसका एक्चुअल यूज़ क्या है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही काम आ सकता है हम सभी के लिए, जो कि जिसका नाम है गूगल सिंक या फिर कह लो सिंक अकाउंट। इस फीचर्स को बहुत सी लोग इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं जो पता नहीं क्या काम का है। तो अब आप पूछोगे आखिर में इसमें खास बात क्या है। तो दोस्तों, अगर आप अपने फोन में ये गूगल सिंक या फिर कह लो ऑटो सिंक का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार बाय चांस हमारा फोन जो है गुम हो जाता है या फिर कह लो चोरी हो जाता है, या फिर कई बार हमारा फोन जो है खराब हो जाता है। और ऐसे में हमारा फोन में जो भी जो है कांटेक्ट होता है, जो भी फोन नंबर होता है वो डिलीट हो जाता है, यानी कि जो है डिलीट हो जाता है और उसे हम रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये गूगल सिंक या फिर कह लो गूगल ऑटो सिंक का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपका जो भी कांटेक्ट जो है, जो भी डिटेल्स है, तो वो जो है आपका जीमेल में ऑटोमेटिक ही सेव हो जाता है। तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में आप दूसरा फ़ोन में भी इसी जीमेल को एक्सेस करके ये गूगल सिंक या फिर कह लो जो है ऑटो सिंक को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो भी डिटेल्स है, जो भी कॉन्टेक्ट है, वो आपका आ जाएगा फिर से वापस। तो इस फीचर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। जो कई बार हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है तो इससे हमारा जो है कॉन्टेक्ट डिलीट हो जाता है, तो ऐसे में हम टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता हो या फिर आने वाले टाइम में कभी भी आ जाए, तो आप इस फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने जो भी कॉन्टैक्ट है वो जो है आप अपने फ़ोन में जो है सेव कर सकते हैं या फिर जीमेल में भी सेव रख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कैसे आप इस फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद इंस्टॉल करके नीचे आना है और यहाँ आपको गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ गूगल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ गूगल पे क्लिक करते हैं तो ये आपका ईमेल जो है यहाँ शो हो जाता है। ईमेल शो हो जाने के बाद यहाँ आपको जो है अकाउंट सर्वलाइज पे क्लिक करना है। अकाउंट सर्वलाइज पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं अपना कॉन्टैक्ट को सेव करने के लिए, तो यहाँ कॉन्टैक्ट जो है SYNC पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं किसी भी ऐप से अपना ईमेल को जो है सेवा को रिमूव करना, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट को जो है सेव करना अपने जीमेल अकाउंट में, तो यहाँ आपको मैनेजर सेटिंग्स में क्लिक करना है। फिर से मैनेजर सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही NYNC पे इसको जो है ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद जो भी आप कांटेक्ट जो है सेव करोगे, यानी कि जो भी कांटेक्ट आप ऐड करोगे अपने फ़ोन में, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जीमेल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो अपना जो है जीमेल का या फिर जो भी कांटेक्ट है उसका ब्रेकअप बनाना, तो यहाँ से आप ब्रेकअप भी बना सकते हैं। तो अब आप जो है कांटेक्ट को कैसे सेव कर सकते हैं या फिर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आपको कांटेक्ट का ऑप्शन में जाना है। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है यहाँ, और एक्सपोर्ट जो है कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप जो है कॉन्टैक्ट को जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ एक्सपोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड 1, जो भी आपका सिम है यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी जीमेल अकाउंट में आप अपना कॉन्टैक्ट को जो है सेव करना चाहते हैं वो जीमेल अकाउंट जो है आ जाएगा, और आप जो भी कॉन्टैक्ट को सेव करना चाहते हैं वो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही जो है सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स या फिर कह लो एक सीक्रेट कोड या फिर कह लो ये फीचर्स। तो अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो इन फीचर्स के बारे में या फिर इन सीक्रेट कोड के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं है और इसी तरीके का आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। रोजाना ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।